बेंगलुरु में अमित मालविया के खिलाफ दर्ज केस को तेजस्वी सूर्या ने बताया है राजनीति से प्रेरित। भोपाल में बीजेपी नेता पर पत्नी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, वारदात के बाद से ही फरार। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 जून को अतिक के कब्जे से मुक्त हुए जमीन पर बने आवासों की चाबी सौंपेंगे गरीबों को। मध्य प्रदेश में दतिया हादसे के अंतर्गत मरने वालों की संख्या 5, मृतकों में 5 बच्चे भी शामिल। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में व्यापारी के साथ लूट की वारदात, 4 लाख रुपए की लूट को दिया गया अंजाम। मध्य प्रदेश के दतिया से बड़ी खबर बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है। शादी समारोह में जा रहे लोगों का वाहन बुहारा नदी में जा गिरा। 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बुहारा नदी गांव के पास निर्माणाधीन पुल से टकराकर मिनी ट्रक नदी में जा गिरा है। लड़की की शादी करने के लिए टीकमगढ़ के जतारा जा रहे थे। लोडिंग वाहन में सवार सभी लोग वहीं ग्वालियर के बिल्हेटी गाँव के रहने वाले बताए गए हैं। दुरसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है। देखिए संवाददाता रजनी लिटूरिया की रिपोर्ट, दतिया मध्य प्रदेश। चालू देख के वाहन खड़ा सुन नहीं रहा तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विश्व पर्यटन एवं स्थल खजुराहो में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा केंद्र सरकार के सफलतम गौरवशाली कार्यकाल के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता रखी गई। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री अरविंद सिंह पटेरिया द्वारा संबोधित करते हुए कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष भारत के नवनिर्माण गरीब कल्याण के लिए रहे हैं। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री ने अपना हर पल भारत को महाशक्ति बनाने के लिए समर्पित किया है। आज पूरी दुनिया कह रही है कि 21वीं सदी भारत की होगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की परंपरागत राजनीति में अपना परिवार अपना विकास की नीति को दरकिनार कर सबका साथ सबका विकास की कहानी लिखी गई है। देखिए संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर मध्य प्रदेश की कहानी लिखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर विकासवाद की राजनीति प्रदर्शित की है। पहले योजना कार्यों में धूम भागती रहती थी, आज एक ही कार्यकाल। छतरपुर में अपनी विवादित कार्यवाहियों के कारण जिले के खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अमित वर्मा एक मामले में उलझते जा रहे हैं। 20 जून को उनके द्वारा शहर के सरानी दरवाजा इलाके में राकेश नामदेव एजेंसी पर अकेले जाकर छापामार कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही के दौरान कथित रूप से राकेश एजेंसी के भीतर गांजा बरामद हुआ था, लेकिन कार्यवाही के बाद अमित वर्मा की रहस्यमयी चुप्पी ने इस मामले में संदेह पैदा किया है। लगातार मीडिया द्वारा इस कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं। तो 26 जून को एक बार फिर अमित वर्मा ने राकेश एजेंसी के सील किए गए गोदाम को राजस्व और पुलिस टीम के साथ दोबारा खुलवाया है और यहां पकड़े गए एक्सपायरी माल की पुष्टि करने के बाद गोदाम को दोबारा सील किया गया। अमित वर्मा की इस कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। राकेश नामदेव एजेंसी पर 20 जून को हो चुकी थी। ठीक इसी तरह कार्यवाही 26 जून को दोबारा की गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि 20 जून को अमित वर्मा ने अकेले जाकर दुकानदार के गोदाम पर कार्यवाही करते हुए एक्सपायर माल पकड़ने के बाद चुपचाप किनारा कर लिया। जब मीडिया ने कार्यवाही पर सवाल उठाए तो 26 जून को दोबारा वही कार्रवाई की गई है। देखिए संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर मध्य प्रदेश। आज क्या राकेश एजेंसी पर आपने सीलबंद किया था, आज क्या कार्रवाई की गई है? आज यहाँ पे अपन संयुक्त दल टीम के साथ उपस्थित हुए, जहाँ पे नायब तहसीलदार मैडम है, पुलिस बल है और साथ में राजस्व टीम थी। उसके तहत पूरा हमने इंस्पेक्शन किया। जितने भी फूड आर्टिकल था उसमें से हमने जो सही वाले आर्टिकल्स उसके सैंपल लिए हुए हैं अभी, और जितने भी वेस्ट मटेरियल पाएंगे उसको अपने कब्जे में लेकर विनष्टीकरण की कार्रवाई की है। अभी दोबारा सील कर दिया है? हाँ, तो एक समय सीएमओ से आपसे बात हुई थी, तो अभी वाहन नहीं उपलब्ध पाया। अभी क्या क्या कार्रवाई रह गई है? इसमें पूरी विनष्टीकरण की कार्रवाई लगेगी, पूरा ब्रेस्ट करवा देंगे जितना एक्सपायरी डेट का माल है। यहाँ पे राजस्व की टीम भी आई थी गांजा को लेकर, जो खबर प्रकाशित हो रही थी, क्या क्या हुआ उसमें? इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी मात्रा में मिला भी था अंदर, अभी बाहर चर्चा आई थी। में देखिए कल जो पिछली कार्रवाई हुई थी हमारे साथ, उसी की प्रतिवेदन हमने एडीएम साहब को दिया हुआ है। उसका हम जवाब देकर के हम खुद जानना चाहेंगे इसमें ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हुआ है। तो कभी अभी आज मिला है क्या गांजा कुछ? मात्रा में कोई नायब तहसीलदार वालों को मिला है? संपर्क करेंगे हम, कोई पदार्थ मिला है क्या? संपर्क करके हम बात करेंगे। डीवीआर का नहीं, डीवीआर खराब करना बताया गया।
छतरपुर कांग्रेस जिला महामंत्री व बिजावर विधायक से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे राजकुमार शर्मा की उनकी पत्नी और बेटी ने जनसुनवाई समेत एसपी कार्यालय में आवेदन की सहित कार्यवाही की मांग की है। राजकुमार शर्मा को उनकी पत्नी और बेटी ने अय्याश बताया है। पत्नी ने कहा है कि मेरे साथ बेटी के साथ गंदी गंदी गालियां देकर बात करता था, मारपीट करता था, मुझे बिना तलाक दिए 20 साल की लड़की के साथ दूसरी शादी की है। मुझे और मेरी बेटी को घर से धक्के मारकर निकाला गया है। अपने पिता पर आरोप लगाते हुए बेटी ने कहा कि शर्म आती है इसे पिता को अपना पिता कहते हुए, जिसने अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी की है। उसकी मां को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया है। कई बार इसकी शिकायत थाने में की गई है, लेकिन कांग्रेस में उनकी अच्छी ऊंची पकड़ होने के कारण आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे पिता को सलाखों के पीछे होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राजकुमार शर्मा की बेटी ने कहा है कि जो अपनी पत्नी और बेटी का नहीं हो सका वह चुनाव लड़कर जनता की सेवा क्या करेगा। ऐसे व्यक्ति को टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। रो रो कर आप बीती सुनाती हुई माँ बेटी की कहानी देखिए। संवाददाता भरत यादव के साथ छतरपुर मध्य प्रदेश। किस तरह का आपने आवेदन दिया है, आकर क्या मसला है? मेरे पापा हैं राजकुमार शर्मा और 45 इयर्स के हैं। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है बिना मेरी मम्मी को बताए। हमारी मम्मी की शादी हुई थी 2002 में जैतपुर बेलाताल से हुई थी। मेरे नाना सरकारी नौकरी में थे और अब जो उन्होंने दूसरी शादी की है वो 25 नवंबर 2022 को की है। प्रियंका उर्फ गुड़िया नाम है लड़की का, मैयादीन उसके पिता का नाम है। और जो वो लड़की से जिस लड़की से उन्होंने शादी की है वो लड़की मेरी ही उम्र की है, मतलब 40-45 साल के वो हैं और मेरी ही उम्र की मतलब 20 साल की लड़की। आप खुद ये सोचिए, मुझे तो आज कहने में भी शर्म आती कि वो मेरे पिता है। मैं किसी से क्या बोलूँ कि ऐसा इंसान मेरा पिता है जिसने मेरी ही उम्र की लड़की से शादी कर ली है। आज उनके वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पुलिस चौकी न जाने कहाँ कहाँ मुझे फिरना पड़ रहा है। हाँ, अब क्या आप लोग क्या चाहती हैं, अब क्या होना चाहिए? जो आज आवेदन दिया है इसमें क्या मांग रखी है? मैं इसमें ये मांगती हूँ, मैं सरकार से ये मैं चाहती हूँ सरकार की हमारी मदद करे, हमें न्याय दिलाए। जितने भी उन्होंने हमें कष्ट दिए जिंदगी भर उन सब का इंसाफ और उन्हें जेल होनी चाहिए। राजकुमार शर्मा कोई नेता है क्या किसी पार्टी से? क्या है? राजकुमार शर्मा बिजावर से कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें धमकी देते हैं। हम लोग जैसे कोई हमारी मदद करता है तो उससे बोलते हैं कि तुम उनकी मदद नहीं करो वरना हम तुम्हें फंसवा देंगे। और जो कोई भी हमारी मदद करने आता है उसे धमकी देते हैं और हमें भी धमकी देते हैं जान से मरवाने की, क्योंकि वो बहुत पैसे वाले हैं। उनकी बस चलती है राजकल्पना ट्रेवल्स के नाम से। रोज़ वो हमें धमकी दिलवाते हैं, कहीं यहाँ से सुनने में मिलता है कहीं वहाँ से। दिन रात मारपीट, हमेशा बचपन से ही उन्होंने हमें मारते पीटते रहे। मैंने तो कभी ये भी नहीं जाना कि पिता का प्यार क्या होता। आज हमारे भी रिश्तेदार हैं, मैं भी देखती हूँ लोगों के बच्चे पापा उन्हें खिलाते हैं। हमारे पापा ने तो कभी हमसे प्यार से बात भी नहीं की है। पूछो पापा से, फ़ोन लगाओ पापा कहाँ पर हो, तो पापा बोलते हैं कि मरघटा में है। मैं बोलती पापा जी आप ऐसा क्यों बोल रहे? मेरा 12th का पेपर था तो जनवरी के महीने में 2022 की बात है, 2022 में मैंने 12वीं की है। तो मैंने पापा 2022 के महीने में 2022 में जनवरी के महीने में सुनने में आया कि पापा शादी कर रहे। तो मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, आप बताओ ये सब झूठ है ना, सब लोग झूठ बोल रहे हैं ना, आप शादी नहीं कर रहे ना। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर रहे हैं। तो हमने कहा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप हमसे नाराज़ हो, आप हमसे गुस्सा हो, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बहुत बुरा लग रहा है, आप ऐसा मत बोलिए। सब लोग हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो बोले कि नहीं ये झूठ नहीं है, ये सच है, हम शादी कर रहे हैं। फिर उन्होंने 25 नवंबर को उसी साल 2022 में दूसरी शादी कर ही ली और ना उन्हें हमारी कोई चिंता है। आज मैं 18-19 साल की लड़की यहाँ दर दर की ठोकरें खा रही हूँ।